नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो अभी मेरिट लिस्ट आई है या फिर जो कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उन कैंडिडेटों का जो डीवीपीएसटी होने वाला हो उसमें आपके कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप लोग बाहर भी हो सकते हो डीवीपीएसटी से। तो आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे भी क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लो यार, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीपीएसटी है वो अगले महीने के थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप लोगों का जो डीवीपीएसटी है दिसंबर के थर्ड वीक से तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों का जो अपडेट वगैरह है या फिर आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होंगे वो लगभग 10 से 15 दिसंबर के बीच आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि 1 से 1.5 महीना ही है। 1 से 1.5 महीने बाद आप लोगों का जो कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकल के बारे में भी टिप्स दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को डीवीपीएसटी दिसंबर थर्ड वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने कई सारी वीडियो देख लिया होंगे, सब लोग अपने अपने, कुछ तो मतलब ठीक है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कि देखो ये नहीं है तो आप लोग बाहर हो जाओगे और ये नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पे मैं आपका जर्नल वाइज सारी डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जर्नल से ही बात कर लेते हैं। तो देखो जर्नल के आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके डीवीपीएसटी के लिए, तो एक तो आपका 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब जो सनद होती है वो कि अब तो लगभग सभी में एक साथ ही अटैच होती है, लेकिन पहले जो होती थी वो अलग अलग होती थी। मार्कशीट अलग होती थी, सनद अलग होती थी। ठीक है, तो एक तो ये लगेगा। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये लगेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद थर्ड नंबर में जो तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, तीनों ही लेकर के जाना। ठीक है, उसके बाद अगला आपका एक लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र हो सकता है आपका डीवीपीएसटी में ना देखें, बाद में मेडिकल में, कई बार पिछली बार मेडिकल में चेकअप हुआ था ये चरित्र प्रमाण पत्र जब ज्वाइनिंग हो रही थी तब। तो ये मतलब कि ये भी बनवा लेना, ये भी आपका लगता ही लगता है। और ये कहाँ से बनेगा, तो ग्राम प्रधान हो गया, प्रिंसिपल वगैरह जहाँ से आप लास्ट पास आउट हुए थे तो वहाँ से बन जाएगा, या फिर तहसील से ही भी बन जाएगा, तो ये बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद आपका एक यूपी का मूल प्रमाण पत्र लगता है, तो ये भी आप लोग बनवा लेना, ये मूल प्रमाण पत्र भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक 7वें नंबर में आपका 20-25 फ़ोटो, कलर फ़ोटो ये लेकर के जाना जब आपका डीवीपीएसटी हो, और पेन भी ब्लू ब्लैक लेके जाना। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट हो गए और ये अदर चीज़ हो गई, ये तो बाद में फ़िलहाल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्हें आप लेकर के ही जाना। अब कुछ लोगों के यहाँ वे कमेंट मैसेज आएंगे कब तक क्या पुराने चल सकता है क्या, तो भैया जो इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि इस पीरियड से इस पीरियड तक का ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भाई उसी टाइम का ही चाहिए। आप सोचो कि बोला उन्होंने कुछ है और मैं कुछ का बनवा करके ले जा रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो उन्होंने मेंशन कर रखी है वही चीज़ और उसी टाइम पीरियड का लगेगा। ठीक है, तो ये तो शायद कॉमन है। हो सकता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में मतलब डेट का वो इशू आए। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने जनरल के बता दिए हैं तो ये तो आपके सभी कैटेगरी कैंडिडेटों के लगने, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखो जो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका हो गया एक मार्कशीट 10th की सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र ये हो गया, यूपी का मूल प्रमाण पत्र ये हो गया। उसके बाद इसमें जो आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र एक्स्ट्रा लगने वाला है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपका ईडब्ल्यूएस में अलग से लगेगा। अगर ये नहीं है तो भैया आप लोग फिर सीधा जनरल में काउंट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में क्या लगेंगे, तो देखो ओबीसी में आपका
10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये हो गया, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आइडेंटिटी कार्ड में ये सारी चीज़ें हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ओबीसी का प्रमाण पत्र इसमें ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो सीधा फिर आप लोग ओबीसी में भी, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं, सीधा जनरल में काउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 20-25 फ़ोटो तो ये सब में लगना है, तो ये तो आप नोट कर ही लेना। उसके बाद एससी में आपका क्या है, तो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, एससी एसटी का प्रमाण पत्र लगेगा, 20 से 25 फ़ोटो लगेगी। एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र, जो डेट मेंशन इन्होंने कर रखी है कि इस डेट से इस डेट तक का होना चाहिए प्रमाण पत्र, तो वो देख लेना, उसी के बीच आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो मैं आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब फिर आपका दिक्कत होगी, फिर कोई मतलब इशू होगा, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि मेरे मार्कशीट में कुछ और नाम है या फिर कुछ और है, और अपना जो आईडी कार्ड है उसमें कुछ और है, तो क्या दिक्कत होगी क्या। तो देखो, कुछ छोटा मोटा एरर है या मिस्टेक है किसी भी सर्टिफिकेट नंबर में, तो उसे सुधरवा लेना। अगर कुछ बड़ा एरर है तो हो सकता है आप लोगों का डीवीपीएसटी फंस जाएगा, ठीक है। सर नेम वगैरह में चल जाएगा, आप एफिडेविट भी लगवा लोगे तब भी चल जाएगा, या किसी जानकार से प्रमाण पत्र बनवा लोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन कुछ बड़ा एरर है, लाइक आपका डीओबी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो इनमें दिक्कत होगी। इसके लिए भी मतलब अगर रियल है तब तो आप बनवा लेना, सुधरा लेना। अगर नहीं, मतलब अलग अलग हुआ है, 10वीं में अलग, 12वीं में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो उस बेस में फिर बाहर ही सीधा हो जाओगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से बनवा लेना है। कुछ एरर है छोटे मोटे तो उन्हें सही करवा लेना, कुछ बड़े एरर है तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेव कर लो, ये आपके काम में लगेगी। अब आगे बात करते हैं भैया आपका फिजिकल के बारे में, क्योंकि आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक फीमेल कैंडिडेट अपना अभी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट हुए थे डीवीपीएसटी के लिए, अच्छा नंबर स्कोर भी था, लेकिन फिजिकल करते हुए अटैक आ गया था, जिसके बाद फिर वो उनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी दुखद ये न्यूज़ है, ये आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो देखो, मैं आपको टिप्स दे दूं कि भैया अभी तो आप लोग फालतू के अकेडमी मत ज्वाइन करना। आप लोग मेहनत करोगे आराम से निकल जाएगा फिजिकल, मतलब दौड़ आराम से निकल जाएगी, इतना कुछ बड़ा वो नहीं है। आप लोगों को सिंपल सीधी सारी चीज़ें बता दूं, ठीक है। मैंने भी फिजिकल की तैयारी किया है, तो आपको अपना अनुभव बता देता हूं। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका 100% फिजिकल निकल जाएगा, ठीक है। देखो, आपको मतलब एकेडमी वगैरह इन सब चीज़ों को चक्कर में पड़ना नहीं है। कुछ मेडिसिन वगैरह या कुछ उपाय वगैरह बताएं कि ये कर लोगे तो आपकी रनिंग ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो ऐसा इन सब चक्करों में मत पड़ना। सिंपल देसी नुस्खा अपनाना, आराम से रनिंग निकाल जाएगी, ठीक है। 2 टाइम आपको रनिंग करनी है, ठीक है। सुबह आपका हो गया, सुबह और शाम रनिंग करनी है, ठीक है। सुबह और शाम। उसमें सुबह आपको थोड़ा लॉन्ग जाना है, मतलब कि आप ये टारगेट करो कि धीरे धीरे आपको दौड़ना है। अराउंड स्टार्टिंग में आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू करना 2-3 किलोमीटर से, फिर 5 किलोमीटर, और फिर टारगेट रखना 10 किलोमीटर का। धीरे धीरे, ये नहीं स्पीड से करोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे आप लोगों को मतलब लॉन्ग रनिंग करनी है सुबह, और शाम को आपको शॉर्ट रनिंग करना है, और ये स्पीड वाली करनी है। ये स्टेमिना इससे आपका बिल्ड हो जाएगा, सांस फूलने वाली दिक्कत इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, कि बारगी से नहीं होगा। धीरे धीरे 8-10 दिन 15 दिन में धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और शाम को करना थोड़ा सा स्पीड वाली, मतलब पहले स्पीड में 1 किलोमीटर दौड़ना, फिर 2 किलोमीटर, फुल स्पीड में नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर की ही सीधा टाइमिंग लगा करके वो करना, ठीक है। ये शाम को आप लोग टाइमिंग लगाना, सुबह आप लोग को लॉन्ग करना है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह, चिन अप पुल अप, ये सुबह शाम दोनों ट्राई करना है कि हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ रनिंग मेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे फॉलो करोगे तो हो जाएगा। कोई मतलब अभी आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है तो परेशान होकर के फालतू की इधर उधर से की चीज़ें ट्राई करोगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है। आपको सुबह स्टेमिना बनाना है, शाम को अपना टाइमिंग देखना है। और डाइट के बता दूं कि देखो, डाइट का यार देसी चीज़ें ही अपनाना, फालतू के इधर उधर दवा के चक्कर में मत पड़ना। देसी चीज़ें में हो गया दूध, हो गया दूध आपको हरा, मतलब भैंस का, गाय का, जो भी मिले, सुबह शाम
मतलब कि 1-2 गिलास मारना। उसके बाद आपका चने हो गए। और अगर एनर्जी की कमी है तो किशमिश, सुबह किशमिश खाओ, शाम को चने खाओ, ठीक है। किशमिश, मूंगफली वगैरह हो गया। केला तो ज़्यादा नहीं, लेकिन वैसे खा सकते हो, शेक वगैरह मत पीना अगर फैट है तो, क्योंकि केले से फैट आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खाओगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ वैसे भी नहीं मैं बता रहा हूँ कि आपको ये खाना पड़ेगा तब आपकी रनिंग बढ़ेगी। चने हो गया, किशमिश हो गया, आपका मूंगफली हो गया, बादाम हो गया। अभी ठंड है तो मॉर्निंग में ये सब खा के ट्राई करो, मतलब मारो दौड़, हो जाएगी, सुधर जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ें बतानी थी। और कोई कुछ क्वेश्चन हो या अगर फिजिकल पे आप लोग बोलोगे तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। फिलहाल कमेंट में बता देना, ठीक है। और एक और कि आपको मैं सोच रहा हूँ कि सैलरी स्लिप भी कांस्टेबल की बनाऊँ, कि अभी फिलहाल लेटेस्ट करंट में सैलरी क्या है, सैलरी स्लिप, तो वो भी अगर कमेंट करोगे तो मैं वो भी वीडियो कवर कर लूँगा। चलिए, बाकी आप सभी लोगों को DVPST के लिए बेस्ट लक, बढ़िया से तैयारी करो। अगले महीने के 3rd वीक से आपका DVPST स्टार्ट हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करो, बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय।